काबिल सद एहतराम अइम्मा मसाजिद व असातिज़ाए मदारिस बिलख़ुसूस आमिल हज़रात की खिदमत में अहकर की जानिब से एक बेहतरीन और मुफीद पेशकश है। आप जैसा कि मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नक़ूश व तावीज़ात की फ़हरिस्त मुतहर्रिक है, जिससे आप काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगा चुके होंगे। जब आप इस वीडियो पे आ ही चुके हैं तो आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक देखें, ताकि आप हर बात सही तौर से समझ लें और जिस मकसद के तहत इस वीडियो को बनाया गया है वो मकसद पूरा हो, और इस ऐप से कैसे फ़ायदा उठाना है वो सारी बातें बयान की जाएगी। इसलिए आप वीडियो पूरा देखें, बीच से कट ना करें। तो जैसा कि आपने देखा नक़ूश व तावीज़ात की फ़हरिस्त, और अब ये देखें मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं इस पर अपना नाम लिखूंगा और उसके एदाद नीचे बाईं तरफ ज़ाहिर हो रहे हैं। हज़रात, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप अपने मोबाइल में शम्ए शबिस्तान रज़ा और आमाल रज़ा या दीगर अमलियात की किताब ज़रूर रखे होंगे PDF फ़ाइल में, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मुझे यकीन है कि आप उन सब पर इस ऐप को फ़ौक़ियत देंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और बहुत ही मुफीद है और बढ़िया भी है। आपसे गुजारिश है कि इसके जो डेवलपर हैं, जिन्होंने बनाया है, उनके लिए ज़रूर दुआ कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मगर उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाला बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई इसी तरह मालूमाती वीडियोज़ अपलोड किया जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले देख सकें। साथ ही अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इससे होगा कुछ नहीं, बस हौसला अफजाई हो जाती है कि इतने लोग हमारे वीडियो को पसंद करने वाले हैं, बस, और कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और कोई मुफीद मशवरा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब बिला ताख़िर वीडियो शुरू करते हैं। आओ कुछ नया सीखें। तो हज़रात, जिस तरह दुआ तावीज़ के लिए कागज़, कलम और किताब की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी दो ऐप को पेश किया जा रहा है। पहला है शम्ए शबिस्तान रज़ा और मजमुए आमाल रज़ा। इन दो किताब के तमाम हिस्सों को इसमें जमा कर दिया गया है, जिससे फ़ायदा ये है कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक नक्श या तावीज़ या आयत वग़ैरह का इंतख़ाब आसानी से कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब तक जितने भी ऐप जो है इस मामले में हमारी नज़र से गुज़रे हैं, उन तमाम में ये सहूलत नहीं थी। यानी पहले ही ऐप खोलते ही इस तरह लंबी फ़हरिस्त मौजू के हिसाब से कि आप किस चीज़ के लिए तलाश कर रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे बखूबी देख रहे होंगे, जिस नक्श की या जिस तावीज़ की ज़रूरत हो आप आसानी के साथ तलाश करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें किसी ख़ास तावीज़ को तलाशें तो इस तरह सर्च बार पे आप लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ औरत लिखा, ये देखिए, औरत के मुतालिक इस ऐप में या इन दोनों जिल्दों में इतनी तावीज़ात हैं। यहाँ देखें, बिल्कुल जैसे आप PDF फ़ाइल जो खोलते हैं ऐप रीडर में, PDF रीडर में, बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ। ये देखें, मुझे तो बहुत खुशी हुई इस ऐप को देखकर, और दिल से दुआ निकली इस ऐप के तैयार करने वालों के लिए। अब अगर दूसरा कोई सर्च करना हो तो ये इसी सर्च बार में, जैसे बच्चा हमने लिखा तो देखिए बच्चे के बारे में यहाँ, अब इस पर टच करेंगे आप सीधा उस सफ़ा पे पहुँच जाएंगे, बग़ैर किसी दुश्वारी परेशानी के तुरंत आपको उस सफ़ा पे पहुँचा देगा, जिससे आप वक्त बचा सकते हैं और तुरंत अपना काम कर सकते हैं। उसी तरह देखिए, यहाँ हम दांत लिख ले हैं तो इस दांत के मुतालिक जितने तावीज़ात हैं या नक़ूश हैं वो सब सामने कर दिया गया। अब देखिए, हमने इल्मुल इदाद कुछ जांचना हो कि बुखार है, मतलब मर्ज़ है, या
जिन आसेब सहर जादू है क्या है, तो उसके लिए इल्मुल इआदाद की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि आपने शमा शबिस्तान रज़ा में पहले भी आपने देखा होगा, ये है। अब यहाँ मालूम करने के लिए तो आप यहाँ पर डायरेक्ट उस पर जब टच करेंगे तो डायरेक्ट आपको उसी सफ़े पे पहुँचा देगा, जो वाकई बहुत सहूलत की बात है और बहुत अच्छी बात है। ज़ियाए वक्त से छुटकारा मिल जाता है। तो इसलिए ये ऐप बहुत बढ़िया है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इल्मुल इआदाद के बाद जब बात चली है इल्मुल इआदाद की, तो अब आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी के नाम के इआदाद हासिल करने की। तो ऐसे में ये दूसरा वाला ऐप जिसका नाम ही इआदाद कैलकुलेटर है, आप इसमें जाएं और ये देखें, यहाँ पे बस आपको नाम लिखना। देखिए मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, रिफ़ात बरकाती, और यहाँ कोने में देखें नंबर बढ़ता जा रहा है, 1383। इतने नंबर हैं, इआदाद हैं मेरे नाम के। उसके बाद इसको हटा के दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ अहमद रज़ा। तो यहाँ भी ज़ियाए वक्त से आप बच सकते हैं, अपने औकात को बचा सकते हैं। ये देखें कोने में। इसी तरीक़े से अगर आपको दिन का नाम लिखना हो, तो हालांकि आप तो शमे शबिस्तान रज़ा से निकाल सकते हैं, मगर फिर भी अगर जल्दबाज़ी हो तो आप यहाँ भी दिन के नाम लिख करके इआदाद हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आप हज़रात को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।